मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो कि ये परीक्षा में बार बार प्रश्न यही पूछे जाते हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य होता है या प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। परिभाषा चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि बार बार परीक्षा में क्या पूछ लेता है, पहले ये हमसे पूछा था प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, लेकिन इससे पहले पूछा था कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जिस प्रश्न में चित्र की सहायता लग गई तो उसमें क्या करेगा कि लॉन्ग में दे देगा, और यदि जिसमें आपसे ये चित्र नहीं पूछा या इसकी सहायता से नहीं पूछता है तो वो क्या करेगा, फिर लघु उत्तरीय में डाल देगा, 2 नंबर का दे देगा। और यदि जिसमें चित्र की सहायता से और इनसे पूछता है तो वो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा। तो दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष और तथा जरा दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है। इस पे क्या करता है कि एक बार पूछा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ लिया। अगली बार में पूछा था 2019 में पूछा था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और एक बार तो 2020 के पेपर में ही पूछा था कि ये वाला पूछ लिया कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चा कहने लगा ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है। भाई जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसमें से बार बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे तीसरा प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, और उसमें सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम वर्ण में विभिन्न वर्ण क्यों होते हैं, इसे चित्र द्वारा बताइए। हम इसका चित्र बनाते हैं। अब देखिए, समझाने का तो समय नहीं बचा है, अन्य मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं समझा के आपको बताऊं, लेकिन समय बहुत कम है और कल परीक्षा भी होनी है, तो इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को आपको लिख दिया है कि आप इन प्रश्नों को अपने देखें और इनके आंसर देखें और उन्हें तैयार करें और रफ में बार बार इनके प्रैक्टिस करें और इन प्रश्नों को लिख के और याद करके परीक्षा में जाएं। जैसे ओम का नियम, देखिए ये ओम का नियम हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओम का नियम हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, और ये ओम का नियम हमारे 11th में भी, ये साइंस में ये चलता आता है। ओम का नियम, ओम का नियम हो गया, और उसके बाद में इसका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ओम के चैप्टर में ही है, ये इसी चैप्टर से लिया गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। वह चुंबकीय बल दिशा क्या होती है, इस पे एक बार टिप्पणी पूछ लिया था कि चुंबकीय बल दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय बल दिशा क्या होती है, इस ऐसे पूछ लेते हैं कि चुंबकीय बल दिशा पे टिप्पणी ज्ञात कीजिए। अब एक बार देखिए, वेरी वेरी, ये फिलहाल तो ज़्यादा ही सारे ही सवाल हमारे जितने भी हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पर लेकिन इसमें देखिए विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा, डायनोमा, दिष्ट धारा, जनित्र का चित्र, ये तीनों चारों एक जैसे हैं। वो थोड़ा सा अंतर है। चित्र की इनकी जो पिक्चर जो बनती है चित्रों की एक जैसी है इनकी। भाई विद्युत मोटर का ले लो, डायनोमा का ले लो, दिष्ट धारा का ले लो, तो इनके क्या है, चित्र तीनों चारों के एक जैसे हैं, पर लेकिन आपको बस एक याद करना है और उसके बारे में लिखना है। सपोज कीजिए कि आ गया विद्युत मोटर, आपने याद कर रखा डायनोमा का, चित्र दोनों के मिलते जुलते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है और बाकी का ज्यों का त्यों लिखना है आपको। अब इसी प्रकार एक नाम यह आया OTEC, देखिए OTEC शक्ति,
ओटीसी शक्ति यंत्र क्या होते हैं, सौर कुकर का उपयोग, देखिए सौर कुकर है, इसके उपयोग, इसके लाभ और इसके हानियां क्या क्या होती हैं हमारे। उसके बाद में यूएएसबी पर टिप्पणी लिखिए, इसमें जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, और एक बात इसी चैप्टर से लिया गया है 10% पर टिप्पणी लिखिए। बच्चे बार बार ये कहते हैं कि ये 10% टिप्पणी क्या होती है, जैसे कि भोजन से संबंधित होता है, जैसे कोई अब बकरी वो घास को खा रही है, मनुष्य, शेर, चीता मरे हुए मृतक को खाते हैं, इनसे जो एनर्जी जो मिलती है वहां से हमें 10% मिलती है एनर्जी। जैसे अब गिद्ध है, गिद्ध मरे हुए को खा रहा है, अब गिद्ध को वहां से एनर्जी जो ऊर्जा जो प्राप्त हुई वहां से 10% की हुई। तो ये वही 10% है कि ये 10% क्या है। और बच्चा ये कहता कि ये साइंस के पेपर में जी 10% आ गया था, और ये 10% हम नहीं जानते कि क्या होता है ये 10%। तो बेटा ये 10% होती है। जैसे अब बकरी ने घास को चरा तो उसको कितनी परसेंटेज, उसे कितनी % ऊर्जा मिली। अब शेर ने शेर हिरन को खा गया, अब शेर को उससे हिरन के मांस से कितनी प्रतिशत शक्ति मिली। तो ये सारा 10% इसी बात को दर्शाता है। अब अगला सवाल, जैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस किन्हें कहते हैं, और स्नेल का नियम क्या होता है। इसी प्रकार से अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, संरक्षण क्या होता है, विकृति गंधिता के उदाहरण सहित बताओ, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा, बिरिंजक चूर्ण वे अम्ल तथा क्षार वे क्षारक को बताइए। इसमें क्या होता, अम्ल तथा क्षारक में अंतर पूछ लेता है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, या क्षारीय किसे कहते हैं, ये सारा सब चीज इसी प्रश्न में आपको यहां मैंने लिख दिया गया है। अब अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर धावन सोडा, फिटकरी, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के इनके रासायनिक नाम और सूत्र पूछ लेता है। पिछली बार फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा था, और उसमें पूछा कि इसका सूत्र भी बताइए। और बच्चे ये कहते हैं कि फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लिया था, खाने वाले सोडे का नाम पूछ लिया था, तो ये ऐसे पूछ लेता। फिर उसके बाद में सक्रियता श्रेणी, मिश्र धातुमल, एक बार ऐसा हुआ था धातुमल पूछ लेते कि धातुमल किसे कहते हैं। तो देखिए धातुमल, समजातीय श्रेणी और सीमेंट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको कुछ प्रश्न इसमें लिखे थे, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इन्हें आप याद करके जाइए और अच्छी तरीके से इन्हें याद करिए, बार बार इनका रिवीजन करिए। और इनसे बाहर तो मैं समझता हूं कि पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हीं में से बार प्रश्न इन्हीं में से पूछता है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।